ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिएगा, अपना जो सेशन चल रहा था लोक देवियों वाला, और लोक देवियों के अंदर हम कोटा संभाग पढ़ रहे थे। कोटा संभाग की हमने यहाँ पर बदाणा माता की बात की थी, और बात की थी हमने, देखिएगा कि बदाणा माता की बात की, और इसी के साथ साथ हमने की थी ब्राह्मणी माता की बात। देखिएगा, बदाणा माता के लिए हमने याद रखा था बदाणा माता, है ना, कि बदाणा माता तांत्रिक देवी है। कैसी देवी है? तांत्रिक। और हाड़ा राजवंश की क्या थी? कुल देवी। हाड़ा राजवंश की कुल देवी, है ना। और यहाँ पर मूठ में आए हुए व्यक्तियों का भी क्या होता है? इलाज होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था ब्राह्मणी माता को। ब्राह्मणी माता को देखिएगा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मणी माता को। और ब्राह्मणी माता की विशेषता ये थी कि ये कोटा संभाग में है और इनकी पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पीठ की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। अब जो बात कर रहे हैं कि कोटा संभाग की अन्य देवियों की चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, दाड़ माता, लाडपुरा कोटा, है ना। आपने सुना है सब्जियों वाली देवी भी होती है ना। तो उसी के साथ साथ देखिएगा दाढ़ वाली माता। दाढ़, यहाँ पर दाढ़ का क्या होता है? इलाज होता है। यहाँ पर दांतों का भी देवी क्या करती है? इलाज करती है ना। फिर है काकुनी माता कोटा। काकुनी माता का है कोटा, काकुनी कोटा, काकुनी कोटा। दुधिया खेड़ी माता, कनवास कोटा। दुधिया खेड़ी माता, कनवास कोटा, याद रखिएगा। काली कंकाली कोटा वाली, याद रखना, काली कंकाली कोटा वाली, है ना, याद रखना, काली कंकाली कोटा वाली। एक दो बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, काली कंकाली कोटा वाली। फिर देखिए फलोदी माता, खेराबाद कोटा, याद रखना, फलोदी माता, खेराबाद कोटा। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। कैसे? देखिएगा, फलोदी एक जिला है ना, और जबकि फलोदी जो माता है वो है कोटा के अंदर। फलोदी स्थान वो अलग है और फलोदी माता अलग जगह है। फलोदी माता कहाँ है? कोटा के अंदर है ना। और कोटा में भी कहाँ है? खेराबाद में। फिर ये खेराबाद कंफ्यूज करेगा दोस्तों। याद रखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीता था, सिवाना जो बाड़मेर में है दुर्ग, सिवाना को जब जीता था, उस समय जीतने के बाद उस दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद। खेराबाद ये कहां पर है? सिवाना दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ देवियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देवियां। वापस से देखें, फलोदी माता कहाँ है? खेराबाद कोटा में है। चेना माता, है ना, चेना माता। देखिए कई बार चेना से याद रखेंगे चने, चने भूंगड़े, चने भूंगड़े, भूंगड़े से हो गया यहाँ पर भजनेर। चने, चेना और भजनेर माता कहां पर है? बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, रक्त दंतिका माता। एक थी अपनी कि दाढ़ वाली माता, यहाँ पर दंतिका माता है, रक्त दंतिका माता, सूथर बूंदी, जो कंजर जाति की क्या कहलाती? आराध्य देवी। दोस्तों याद रखिएगा कि कंजर जाति की जो है कुल देवी वो है चौथ माता। वो क्या है मेरे लाडलो? चौथ माता, जो कंजर जाति की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। जबकि कंजर जाति की आराध्य देवी क्या कहलाती है? रक्त दंतिका। क्या कहलाती है? रक्त दंतिका। ठीक है। और ये कहां पर है? सूथर बूंदी के अंदर है। फिर नेक्स्ट है बीजासण माता। बीजासण माता इंद्रगढ़ बूंदी। याद रखिएगा, ये जो बीजासण माता है वो इंद्रगढ़ में है और इंद्रगढ़ जो है बूंदी में है। इंद्रगढ़ एक सभ्यता भी थी। याद रखिएगा, इंद्रगढ़ एक प्राचीन क्या थी मेरे लाडलो? सभ्यता भी थी। गरदड़ा भी बूंदी में है, नेनवा भी बूंदी में है और इंद्रगढ़ भी कहाँ है? बूंदी में है। ये तीनों ही सभ्यता कहाँ की है? बूंदी की है। याद रखना कि यहाँ पर एक देवी का मंदिर है जिसका नाम क्या है? बीजासण
माता। नेक्स्ट वापस से देखिएगा, लाड माता कोटा, काकुनी कोटा, दुधिया खेड़ी कोटा, काली कंकाली कोटा, फलोदी माता कोटा। ठीक है, ये कोटा की हो गई। बात कर रहे बूंदी की, चेना माता बूंदी, रक्त दंतिका बूंदी और बीजासण माता बूंदी। नेक्स्ट देखिए, कोडिया माता है ना, कोडिया माता, कोडिया माता शाहाबाद बारा, सेहरिया जनजाति की कुलदेवी। याद रखिएगा, ये सेहरिया जनजाति की क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती है। देखिए, सेहरिया जो जनजाति है, जिसे राजस्थान में विशेष जनजातियों में भी विशेष जनजाति का क्या है? दर्जा प्राप्त है। विशेष जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि यहां पर कोडिया जो माता है वो कोड से याद रखेंगे, इनको अलग से कोड दे रखे हैं, इस जनजाति को अलग से क्या दे रखे हैं? कोड दे रखे हैं। और विशेष प्रकार से शाहाबाद जो बारा के अंदर है, विशेष जो क्षेत्र है पर्टिकुलर, जहां सेहरिया जनजाति निवास करती है, उससे अलग से सरकार ने क्या दे रखे हैं? कोड दे रखे हैं। और वो कोड कौन से हैं? विशेष जनजाति का क्या है? दर्जा प्राप्त है। और उसी कोड से याद रखेंगे मेरे लाडलों कि सेहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो हो जाएगी आपकी कोडिया माता। कौन हो जाएगी? कोडिया माता। फिर है मरमर माता या आद भवानी माता। याद रखना, मरमर माता या आद भवानी माता ये है झालावाड़ में, और झालावाड़ के झाला राजवंश की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती। देखिएगा, ये जो क्षेत्र है मित्रों, देखिए ये जो क्षेत्र है ये है हाड़ौती, है ना, और ये पूरा कोटा संभाग। यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले हैं, और इनमें सबसे जो नीचे वाला जो जिला है वो है झालावाड़। झालावाड़, ठीक है। और झालावाड़ संतरों के लिए जाना जाता है। देखिएगा, झालावाड़ में एक माता है जिनका नाम क्या है? मरमर माता। कौन सी माता? मरमर माता, जिसे क्या कहा जा रहा है? आद भवानी। अब झालावाड़, ये नाम झालावाड़ क्यों रखा गया? हाड़ौती इसलिए रखा गया था क्योंकि यहां पर एक वंश हुआ जिसका नाम था हाड़ा वंश। क्या नाम था दोस्तों? हाड़ा वंश। इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या था? हाड़ा, है ना। और अब झालावाड़ नाम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहां पर एक वंश हुआ जिसका नाम था झाला वंश। कौन सा वंश? झाला राजवंश। और झाला राजवंश की जो कुल देवी है वो है मरमर माता। कौन सी माता? मरमर माता। मित्रों, याद नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, प्रयास करेंगे तो याद जरूर होगा। देखिएगा, राजस्थान के अंदर सबसे पहले सबसे अधिक जो वर्षा होती है, देखिएगा झालावाड़ में होती है। कहां पर होती है? झालावाड़ के अंदर, है ना। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक महिला है जिनका नाम है भवानी। क्या नाम है? भवानी। वो अपने बच्चों को ऐसे बुला रही थी कि जल्दी आजा, जल्दी आजा, बारिश आने वाली है ना, जल्दी आजा। तो वो क्या कर रहा था? बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, ऐसे चल रहा जैसे मरमर के चल रहा है। कैसे चल रहा है? मरमर के चल रहा है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर झाला कौन दे रही थी? झाला दे रही, हाथ से क्या दे रही थी? झाला, इधर आजा, है ना। आद भवानी, नाम क्या था महिला का? भवानी था। और क्या दे रही थी? झाला दे रही थी। और बच्चा कैसे चलता है मेरे लाडलो? मरमर के चल रहा था। याद रहेगा। देखिएगा, मरमर माता जो है झाला राजवंश की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? आद भवानी माता भी कहा जाता है। कोडिया माता आपको पता ही है, विशेष प्रकार का कोड किसे दिया गया था? सेहरिया जनजाति को। और सेहरिया जनजाति की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती। नेक्स्ट देखें, हुसैन माता। हुसैन माता बारा। हुसैन माता कहां पर है? बारा में है। गुगोर माता, गुगोर माता कहां पर है? बारा में है। बिछालस माता बारा।
बिसोती माता 12, किसनई माता 12। ये देखिएगा ये सारी की सारी माताएं कहां पर है, 12 के अंदर है। ठीक है, कौन कौन सी है, मुसोन है, उगोर है, बिछालस है और बिसोती है और किसनई माता है। देखिए सबसे पहले इस ऐसे याद रखेंगे कि हमने एक दरी ली थी, क्या ली थी, दरी ली थी। देखिएगा ठीक है, क्या ली थी, दरी ली थी और दरी को क्या कर लिया था हमने, बिछा लिया था। दरी को क्या कर लिया था, बिछा लिया था। अब क्या हुआ था कि यहाँ पर दादी माँ रात के 12 बजे हमें एक कहानी कहती है। कहानी क्या की थी, सुनाई थी। किसने सुनाई थी, दादी ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी, दादी ने सुनाई थी। और सोती 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 दादी भी सो गई, है ना। सोती सोती सुना रही थी और दादी भी अब क्या हो गई, सो गई है। तो यहाँ पर सोती सोती से याद हो गया बिसोती माता। ठीक है, हम इस कहानी को गौर से सुन रहे थे। क्या कर रहे थे, गौर से सुन रहे थे। रात के क्या बज रहे थे, 12, है ना। और मुसेन, मुसेन है ना, मुसेन भी याद रखना। देखिएगा दादी है, क्या सुना रही है, कहानी। हमने एक बिछाई थी दरी, क्या बिछाई थी, दिरई, बिछावत माता, है ना, बिछालस माता। ठीक है, सोती से हो गया बिसोती और सुनई से हो गया किसनई। ये सभी माताएं कहां पर है, 12 के अंदर है। ये अन्य देवियां दोस्तों आपको याद हुई होगी। कोडिया कहां पर है, ये कोडिया कहां है, तो देखिए सेहरिया जनजाति जो 12 के अंदर है। ठीक है, विशेष कोड प्राप्त था। मरमर माता आपको पता ही है कि एक भवानी नाम की महिला होती है, अपने बच्चे को झाला दे रही होती, क्या दे रही होती, झाला। बच्चा मरमर के चल रहा था। हाड़ा झाला राजवंश की क्या कहलाएगी, कुल देवी। 12 के अंदर कौन कौन सी है, मुसेन माता है, उगोर माता है, बिछालस माता है, बिसोती है और किसनई माता है। ये जो संभाग था आपका, ये था कोटा संभाग। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, वो है बांसवाड़ा संभाग। दोस्तों याद रखिएगा कि नवीनतम जिलों के अनुसार जो नवीनतम संभाग बने हैं उनमें सबसे दक्षिणतम, जो राजस्थान में सबसे दक्षिणतम संभाग, नया संभाग बना है दक्षिण क्षेत्र में, वो बनता है बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग। मैप में देखें कहां है बांसवाड़ा। देखिएगा ये जो क्षेत्र है, यहां है डूंगरपुर, डूंगरपुर, इस जगह है बांसवाड़ा और यहां है प्रतापगढ़। ये जो आदिवासी क्षेत्र है इनका एक नया संभाग है बांसवाड़ा संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखिएगा यहां पर ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा माता की। देखिएगा त्रिपुरा सुंदरी माता, अन्य नाम सुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी, ये रहा त्रिपुरा माता। ठीक है, मुख्य स्थल उमराई गांव तलवाड़ा, उमराई गांव तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा में। याद रखिएगा तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा में। प्राचीन शक्तिपीठ, ये जो माता का जो मंदिर है वो प्राचीन समय का क्या माना जा रहा है, शक्तिपीठ माना जाता है। गांव का नाम क्या था, उमरई, और कहां पर ये, तलवाड़ा। तलवाड़ा से याद रखना त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी का तलवाड़ा में क्या है, मंदिर है। कुल देवी पांचाल जाति की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती। पांचाल जो जाति है उसकी कुल देवी कौन कहलाती है, वो कहलाती है त्रिपुरा माता। इनके काले पत्थर की मूर्ति, सिंह पर सवार, ये देखिएगा काले पत्थर की क्या है, मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति। और सिंह सवार, सिंह पर सवार है और 18 भुजाओं वाली क्या मानी जा रही है, ये
मूर्ति मानी जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 18 भुजाओं वाली मूर्ति तो है, लेकिन राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है मेरे लाडलो जिसको 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है? वो हो जाएगा नागणेची माता। मंदिर के उत्तरी भाग में कनिष्क के समय का एक शिवलिंग बना हुआ है। याद रखना, मंदिर के पास में ही एक क्या बना हुआ है? एक बना हुआ है यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है। वो किसके समय का है? कनिष्क के समय का है। नॉट त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पूर्व में क्या रहे हुए हैं, ये सीएम थे, है ना, उनकी भी क्या मानी जाती है? आराध्य देवी है, अर्थात वसुंधरा राजे की क्या है? इष्ट देवी है, जिनका नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वसुंधरा राजे की इष्ट देवी या आराध्य देवी का नाम क्या है, तो वो हो जाएगी त्रिपुरा सुंदरी। देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है। मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है उमराई गांव और तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक है। तीसरी चीज कि इनके काले पत्थर की मूर्ति, मूर्ति कैसी है? काले पत्थर की है, लेकिन मूर्ति सिंह पर सवार है ना, माता को सिंह पर सवार ऐसी मूर्ति है। और हाँ, इनकी भुजाएं कितनी है? 18 है। मंदिर के पास में ही उत्तरी भाग में, यानी मंदिर के उत्तरी भाग की ओर एक शिवलिंग बना हुआ है, और वो शिवलिंग किन के समय का है? कनिष्क के समय का है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कनिष्क के समय का यहाँ पर क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है। अपना संभाग चल रहा था बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, भरमर माता या भंवर माता मंदिर, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। विशेषता, यहाँ गुप्तकालीन मंदिर है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिर। अब तक हमने जो मंदिर पढ़े हैं उसमें पहली बार यहाँ आया है कि गुप्तकालीन ये क्या है? मंदिर है। तो देखिएगा, एक माता है जिनका नाम था भ्रामरी माता, है ना, जिन्हें हम मधुमक्खियों की देवी भी कह रहे थे, मधु मक्खियों की देवी। देखिएगा, ये किनका नाम था? जीर्ण माता का। ये किनका नाम था? जीर्ण माता का, जिनको हम क्या कह रहे थे? भ्रामरी माता। क्या कह रहे थे? भ्रामरी। लेकिन यहां पर एक माता है जिनका नाम क्या है? भरमर माता। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो याद रखिएगा, भरमर माता तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी कहां है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। जबकि भ्रामरी माता, जीर्ण माता, है ना, देखिएगा विशेषता, ये मंदिर क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। याद रखिएगा कि गुप्तकालीन ये क्या है? मंदिर है। नेक्स्ट है सीता माता। बात करते हैं सीता माता। मंदिर कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ में ही। मेला ज्येष्ठ अमावस्या। याद रखना, ज्येष्ठ अमावस्या। देखिएगा, सीता माता का जो मेला है वो कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या पर लगता है। और मंदिर कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला ये लगता है आपका 12 के अंदर। कहां लगता है? 12 के अंदर, जिसे सहरिया जनजाति का, याद रखिएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ का मेला कहलाता है। वो मेला जिसका नाम क्या है? सीताबाड़ी का मेला। इसे हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना, इसे हाड़ौती का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। एक नाम ये याद रखें आप, और एक ये रखें, देखिएगा, एक ये रखें सीताबाड़ी अभ्यारण्य। सीताबाड़ी अभ्यारण्य, या फिर इसे यूं कहें सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य।
ठीक है। अभ्यारण्य देखिएगा, सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है, ये है आपका प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, ठीक है। और इसी अभ्यारण्य के पास ही एक मंदिर बना हुआ है, सीता माता का मंदिर, सीता माता का मंदिर, और ये भी कहां पर है, प्रतापगढ़। तो ये सीता माता को हम एक साथ लेके आ गए। यहां पर देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला कहां लगेगा, बारां के अंदर, जो शहरिया जनजाति का क्या कहलाएगा, कुंभ का मेला। और इसी कुंभ को ही हाड़ौती क्षेत्र का क्या कहा जाता है दोस्तों, कुंभ का मेला कहा जाता है। देखिएगा, अगली बात करते हैं सीताबाड़ी अभ्यारण्य, सॉरी या यूं कहें सीता माता अभ्यारण्य, ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। और बात की जाए सीता माता का मंदिर, तो ये भी कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। देखिएगा, यहां पर सीता माता जो अभ्यारण्य है, यहां की उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, उड़न गिलेरी कहां की प्रसिद्ध है, वो है सीता माता अभ्यारण्य की। तो आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों कि सीता माता सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है, सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, और सीता माता का मंदिर कहां पर है। देखिए, फिर देखें, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगली जो माता है वो है दीवाक माता मंदिर, प्रतापगढ़। दीवाक माता और मंदिर कहां पर है, प्रतापगढ़। विशेषता, परिजन जेलों से कैदियों को छुड़ाने के लिए हथकड़ियां या बेड़िया मंदिर में क्या करते हैं दोस्तों, भेंट करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा रोचक जानकारी है ये कि यहां पर जो मंदिर आती, दीवाक माता, मंदिर का नाम क्या है, दीवाक माता। और इस मंदिर में जो भी जेलर है ना, जेल में जो बंद है, जेल में बंद कैदी है ना, जेल में बंद कैदी, अब वो तो बाहर नहीं आएंगे, है ना। अब क्या हुआ कि जो परिजन है बेचारे वो परेशान होते हैं, और परेशान जब हुए और उनको किसी ने कहा था, देखिए ऐसा होता है अपने गांव में कि जब भी कोई बीमार हो जाता है या परेशान होता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग जानकारी देते हैं, और जानकारियां जैसे देते, हमने तो वहां से इलाज कराया, फिर वहां गए, उन्होंने बताया नहीं वहां कराया, वहां गए। तो ऐसे देखिएगा, तो यहाँ पर जो परिजन जो परेशान हो रहे हैं कैदियों के, उनको किसी ने बताया कि एक ऐसी देवी है जो वहां पर अगर आप हथकड़ियां वहां चढ़ा दोगे तो आपके बच्चे की हथकड़ियां ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो देखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा दीवाक माता, क्या याद रखना है, दीवाक माता। कहां पर है मंदिर, प्रतापगढ़ में। यानी यूं कहें, इस दीवाक माता का इतना पन प्रताप है कि यहाँ पर जेल में कैदियों को भी माता जी क्या कर देती है, छुड़वा देती है। परिजन जेलों से कैदियों को छुड़ाने के लिए हथकड़ियां या बेड़ियां यहाँ पर क्या की जाती है, भेंट की जाती है। दोस्तों, अपना जो संभाग चल रहा था वो चल रहा था आपका बांसवाड़ा से। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य देवियां, आशापुरा माता, है ना। अब तक बहुत सारी आशापुरा माता हमने देखी है राजस्थान के अंदर। आशापुरा माता डूंगरपुर वागड़ के चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि वागड़ क्षेत्र, देखिएगा राजस्थान, और राजस्थान का जो निचला हिस्सा है दक्षिणी राजस्थान का, जिसे हम कह रहे थे बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, इस क्षेत्र को दोस्तों, इस पूरे दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र। यह है वागड़ क्षेत्र, याद रखिएगा। इस वागड़ क्षेत्र में यहां पर वंश हुआ जिसका नाम है चौहान वंश।
और यहां के चौहानों की जो कुल देवी है वो हो जाएगी आपकी आशापुरा। यानी कहीं ना कहीं आशापुरा माता अधिकतर चौहानों की क्या है, कुल देवी है, लेकिन इनके मंदिर अलग अलग जगह बने हुए हैं, है ना। तो आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी तो है, लेकिन कहाँ के चौहानों की, बागड़ के चौहानों की क्या है, कुल देवी। याद रखिएगा ये मंदिर कहाँ बना हुआ है, आसपुर डूंगरपुर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ दोस्तों, आसपुर डूंगरपुर में। अगला है काली माता। आपको याद होगा काली कंकाली कोटा वाली, काली कंकाली कहाँ थी, कोटा वाली। लेकिन केवल काली माता पूछे तब तो क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। एक जानकारी याद रखिएगा दोस्तों, अगर केवल काली माता पूछे तो क्या आ जाएगा, डूंगरपुर। और पूछ लिया जाए काली कंकाली कोटा वाली, और पूछ लिया जाए आपको कालिका माता का मंदिर, तो मित्रों याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस सेशन में हम एक एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा काली माता कहाँ है, डूंगरपुर में। काली माता कहाँ है, डूंगरपुर में है। काली कंकाली कहाँ है, कोटा वाली है। काली कंकाली कहाँ है, कोटा वाली है। कालिका माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। याद रखिएगा। धन माता, धन माता कहाँ है, डूंगरपुर में है। यानी धन कहाँ गड़ा हुआ है, डूंगर के अंदर क्या गड़ा हुआ है, धन गड़ा हुआ है। फूला माता डामोर जनजाति की क्या कहलाती है, कुल देवी। याद रखिएगा डामोर जनजाति की क्या कहलाती है, कुल देवी। यानी यूं कहें कि जब गर्मी अधिक पड़ी थी, है ना, गर्मी अधिक होती है, तो उस समय अच्छे अच्छे डामर के रोड भी क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं। क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सर ने बताया है कि फूला माता कहाँ पर है, वो कहाँ हो जाएगी आपकी, डामोर जनजाति की क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी। मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर में। अगला है बीजवा माता डूंगरपुर। बीजवा माता डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिए नंदिनी माता, बड़ोदिया गांव बांसवाड़ा। बड़ोदिया गांव बांसवाड़ा, जिनका नाम क्या है, नंदिनी माता। छींच माता बांसवाड़ा। याद रखना छींच, छींच माता क्या है, कहाँ की है, बांसवाड़ा की है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक देवी है जिनका नाम है छींक माता। छींक माता, छींक माता जो है वो है जयपुर में। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना छींच माता बांसवाड़ा, छींक माता जयपुर। काली माता डूंगरपुर, काली कंकाली कोटा, कालिका माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखें समई माता बांसवाड़ा। समई माता का है बांसवाड़ा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ये तो जो थी देवियां वो थी बांसवाड़ा संभाग की। अब बांसवाड़ा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है, एक तो सीता माता है और एक है आपकी त्रिपुरा सुंदरी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब चर्चा कर रहे हैं बीकानेर संभाग की। देखिएगा बीकानेर संभाग, सबसे पहले मैप में देखते हैं कि आखिर बीकानेर कहां पर है। देखिएगा दोस्तों बीकानेर, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर देखिएगा बीकानेर कहाँ है। ये देखिए ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें यहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर, और यहाँ है बीकानेर। यहाँ पे क्या है, बीकानेर। ये वाला जो क्षेत्र है बीकानेर। अब बीकानेर संभाग की हम चर्चा कर रहे हैं।
देखिएगा ये बीकानेर संभाग का क्षेत्र है पूरा। बीकानेर संभाग में कौन कौन सी देवियां हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। यहाँ पर जो क्षेत्र था जंगल जैसा था, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा जा रहा है? जांगल प्रदेश कहा जाता था। बीका से नाम से ही प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में बीकानेर जो क्षेत्र बसाया था वो राव बीका थे। कौन थे? राव बीका। और राव बीका राठौड़ वंश के थे। कहां के थे? राठौड़ वंश के। और ये जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी ही शाखा यहाँ पर लेके आए थे, और इन्होंने यहाँ पर राठौड़ों की क्या रखी थी? नींव रखी थी। बीकानेर के राठौड़ों की अगर कोई शाखा चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले संस्थापक, वो थे राव बीका। देखिएगा, बात करते हैं करणी माता की। जन्म 1444 विक्रम संवत अश्विन शुक्ल सप्तमी। याद रखिएगा, अश्विन शुक्ल सप्तमी 1444 के समय माता का क्या होता है? जन्म होता है। अश्विन शुक्ल सप्तमी। जन्मस्थली सुआप गांव फलोदी जिला। याद रखिएगा, सुआप गांव फलोदी जिला। समाधि 1595 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल नवमी। याद रखना, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, यानी जन्म जो होता है वो होता है अश्विन शुक्ल सप्तमी। और यहाँ पर इनकी जो समाधि है वो कब ली जाती है? चैत्र शुक्ल सप्तमी। समाधि स्थल देशनोक बीकानेर। याद रखना कि जन्म जो होता है फलोदी जिले में होता है, और समाधि या मंदिर की बात करेंगे तो इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो देवी है करणी माता, इनको 151 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे थे। अर्थात 151 वर्ष इन्होंने देखे थे। देखेगा, बचपन का नाम है रिद्धि सिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि सिद्धि बाई किनिया। बात करते हैं कि देखिएगा, इसमें एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको जन्म स्थान और मंदिर पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग जिले हैं। जन्म फलोदी जिले में हो रहा है और इनका मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, उपनाम। करणी माता के उपनाम, इनको क्या क्या कहा जाता है? देखिएगा, चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली देवी, काबा वाली देवी, डोकरी माता, रिद्धि सिद्धि बाई, में हाई, लोवड़ी वाली, धावड़ा वाली, देसोन रॉय, कर्नल किरण्यानी, धजबन धरियानी और मावड़ी। देखिएगा, कर्नल किनियानी, धजबंद धरियानी, धजबंद धरियानी। मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे। और कहा जाता है मावड़ी। याद रखिएगा, इतने सारे इनके क्या है? उपनाम। उपनाम है क्योंकि इन्होंने कितने वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे थे? ये 151 वर्ष तक, है ना। आजकल तो 51 वर्ष भी बहुत मुश्किल से लोग जी पा रहे हैं, इन्होंने 151 वर्ष, है ना। तो देखिए, इनके नाम भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात करते चूहों वाली देवी। देखिएगा, चूहों वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो करणी माता का जो मंदिर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं ना। और यहाँ पर एक अलग किस्म के चूहे भी है, सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा। इसलिए हम कह रहे हैं ये चूहों वाली क्या कहलाती है? देवी कहलाती है। दाढ़ी वाली देवी, इनको और कौन सी देवी कहा जाता है? दाढ़ी वाली देवी। काबा वाली देवी, है ना। क्यों? क्योंकि चूहे को क्या कह रहे हैं हम? काबा कह रहे हैं। डोकरी माता, डोकरी बहुत सालों तक लंबे समय तक जीवित रहती है। डोकरी बूढ़ी हो गई थी डोकरी। डोकरी माता, इनका बचपन का नाम क्या था? रिद्धि सिद्धि बाई। इनको और क्या कह रहे हैं? में हाई, रिद्धि सिद्धि बाई, में हाई, लोवड़ी वाली, धावड़ा वाली, देशोन रॉय, अर्थात देशनोक में इनका मंदिर समाधि है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? देशोन रॉय। कर्नल किरण्यानी, कर्नल किरण्यानी। देखिएगा, कर्नल किरण्यानी, धजबंद धरियानी और क्या कहा जाता है? मावड़ी माता भी कहा जाता है।
अब देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इन नामों में से सबसे ज्यादा है, एक तो रिद्धि सिद्धि बाई और एक है आपका काबा वाली देवी। काबा वाली देवी किसे कहा जाता है? तो काबा वाली देवी कहा जाता है दोस्तों करणी माता को कहा जाता है। कुल देवी चारण जाति की क्या कहलाती है दोस्तों? कुल देवी कहलाती है। आराध्य देवी बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहलाती है? आराध्य देवी। यानी कुल देवी और आराध्य देवी। देखिएगा, कुल देवी तो किनकी कहलाती है? चारण जाति की कुल देवी। देखिएगा, चारण जाति की क्या कहलाती है? कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहलाती है दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहलाती है? बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है। पिता देखें, पिता मेहाजी, माता देवलबाई। माता का जो नाम है वो है देवलबाई, ठीक है। पति देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू, साठी गांव बीकानेर। देपाजी बिट्ठू है ना, इनके क्या थे? पति थे। और माता का नाम क्या है? देवलबाई। विशेष, माताजी की 4 रूपों में क्या होती है? पूजा होती है। माताजी की कितने रूपों में पूजा होती है? 4 रूपों में क्या होती है? पूजा होती है। दाढ़ी वाली डोकरी, अर्धनारीश्वर, विष्णु रूप, संभली। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इनके 4 रूपों में पूजा होती है। एक तो होती है दाढ़ी वाली के रूप में, एक होती है अर्धनारीश्वर के रूप में, एक होती है विष्णु रूप में, और एक होती है चील रूप में, है ना। तो देखिएगा कितने रूपों में इनकी पूजा हो रही है। देखिए, इनकी जो पूजा है वो हो रही है 4 रूपों में। कितने रूपों में? 4 रूपों में। देखिए कितने रूपों में होती? 4 रूपों में। सबसे पहले याद रखिएगा, दाढ़ी वाली माता के रूप में, अर्धनारीश्वर, विष्णु रूप में और चील रूप में। दाढ़ी रूप में, अर्धनारीश्वर, चील रूप में और विष्णु रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, चिरजा या चर्जा। हमने जीण माता के समय भी पढ़ा था चिरजा या चर्जा। माता जी का रात्रि जागरण में गाया जाने वाला गीत, याद रखना, माता जी के जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। और सबसे लंबा जो चिरजा है, सबसे लंबा जो गीत था, लंबा गीत, वो है जीर्ण माता। और करणी माता की आरती को भी क्या कह रहे हैं? चिरजा कह रहे हैं। देखिएगा, मंदिर में सावन भादो कड़ैया है, यानी इस मंदिर के अंदर जो है, देखिएगा ये मंदिर है और मंदिर के अंदर आपको ये चूहा दिख रहा सफेद, है ना, सफेद। इस चूहे को कहते हैं काबा। क्या कहते हैं? काबा। और यहां पर कढ़ैया भी है। क्या पड़ी हुई है? कढ़ैया। 2 कढ़ैया हैं। कितनी कढ़ैया हैं दोस्तों? 2 कढ़ैया हैं जिन्हें क्या कहा जा रहा है? सावन भादो कढ़ैया। याद रखिएगा, सावन भादो क्या कहा जा रहा है? कढ़ैया कहा जाता है। ये देखिएगा, सावन भादो कढ़ैया। याद रखना कि सावन भादो शब्द राजस्थान में बहुत सारी जगह फेमस है। सावन भादो नहर की बात करेंगे तो सावन भादो जो नहर है वो कोटा के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है। याद रखिएगा कि सावन भादो नहर
कोटा में है। सावन भादो झील, देखिएगा सावन भादो झील, सावन भादो झील ये है आपकी माउंट आबू, याद रखिएगा। और सावन भादो कड़ैया, सावन भादो कड़ैया ये है करणी माता के मंदिर में। तो याद रखिएगा सावन भादो नहर कहाँ है, कोटा में है। सावन भादो झील माउंट आबू में है। सावन भादो कड़ैया कहाँ है, करणी माता के मंदिर देशमुख के अंदर है। ये देखिए माता का ओरण, ओरण कहते दोस्तों वन को। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, कि राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण कहाँ है। तो ये है देशमुख के अंदर, और यहीं पर माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। लगभग 10,000 बीघा, 10 बीघा नहीं 10,000 बीघा देशमुख मंदिर, याद रखिएगा। देशमुख मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा हुआ है। याद रखना कि देशनोक बीकानेर जो करणी माता का मंदिर है, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का क्या रखा हुआ है मेरे लाडलों, दीपक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है। देखिएगा ये रही करणी माता, यहां पर एक दीपक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, दीपक, और वो है चांदी का, सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का क्या है, दीपक है। देखिएगा अब बात कर रहे हैं कि अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसी राजस्थान की वह देवी जिनके दीपक से केसर टपकती है ना, तो यहां बड़ा दीपक तो किसका हो जाएगा, करणी माता का। लेकिन ऐसी देवी जिनके दीपक से क्या टपकती है, केसर टपकती है, केसर टपकती है। तो याद रखिएगा ऐसी देवी कौन है, आई माता है। और आई माता का जो मंदिर है वो है बीलाड़ा, ग्रामीण जोधपुर के अंदर है। याद रखिएगा केसर टपकती किसके दीपक से, आई माता के दीपक से। और सबसे बड़ा जो दीपक है वो किसका है, देशनोक बीकानेर करणी माता का है। काबा मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे, याद रखना मंदिर में पाए जाने वाले जो सफेद चूहे हैं मेरे लाडलों, उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है ना। याद कैसे रखेंगे, ये देखो काबा और फाड़ देते हैं गाबा, है ना। गाबा कहते हैं कपड़े को, है ना, राजस्थान को। नेहड़ी वे खेजड़ी जिसके नीचे बैठकर करणी माता दही बिलोती थी, छाछ बिलोती थी, अर्थात दही का क्या करती थी, मंथन करती थी। उस पेड़ को, उस खेजड़ी को क्या कहा जाता है, उस खेजड़ी को कहा जाता है नेहड़ी। क्या कहा जाता है, नेहड़ी। तो याद रखिएगा नेहड़ी किसे कहा जाता है, नेहड़ी कहते हैं वो खेजड़ी जिसके नीचे बैठकर करणी माता दही का क्या करती थी, मंथन करती थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, याद रखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव माता अपने हाथों से रखती है। याद रखना मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है माता अपने हाथों से क्या करती है, रखती है। ये देखिएगा मान लो कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ क्या है, दुर्ग है। और इस दुर्ग की जो नींव है वो नींव कौन, किसके आशीर्वाद से रखी गई थी, करणी माता के आशीर्वाद से। और दुर्ग का नाम क्या है, मेहरानगढ़। कहां पर है ये, तो मेहरानगढ़ कहां है, जोधपुर के अंदर। याद रखिएगा कि मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर में है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने, है ना, राव जोधा ने। और इन्हीं राव जोधा के 5वें पुत्र जो थे वो राव बीका थे। कौन थे, राव बीका। और राव बीका ने बीकानेर बसाया था। फिर देखिए बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। याद रखिएगा कि करणी माता के आशीर्वाद से ही राठौड़ों में इनका आशीर्वाद बना रहता है। तो देखिएगा कि करणी माता के ने इनके आशीर्वाद से एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, एक इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की भी क्या रखी गई थी,
नींव रखी गई थी। याद रखिएगा, बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही होती है। देखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बीकानेर की स्थापना किस तिथि को हुई थी, तो याद रखना आखा तीज पर। आखा तीज पर, इसे कहेंगे अक्षय तृतीया। और ये वो आखा तीज है जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं, टाबरों का विवाह हुआ करता है आखा तीज पर, है ना। और बाई के फेरे हो जाते हैं, बाई के क्या हो जाते हैं मेरे लाडलों, फेरे हो जाते हैं। वो तीज कौन सी है, आखा तीज है ना। और आखा तीज के दिन ही बीकानेर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि बीकानेर के अंदर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर पतंगबाजी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, जो मकर संक्रांति पर की जाती है। याद रखना, है ना। और पतंग महोत्सव कहाँ का है, वो बीकानेर का है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आखा तीज पर पतंगबाजी कहाँ की जाती है, तो वो की जाती है बीकानेर में पतंगबाजी। याद रखना, देखिएगा कि आखा तीज पर पतंगबाजी कहाँ की जाती है, बीकानेर में की जाती है स्थापना दिवस के। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब बात कर रहे हैं करणी माता के विभिन्न मंदिरों की बात, क्योंकि हमने मुख्य मंदिर की बात की है कि देशनोक के अंदर है, और भी राजस्थान में इनके मंदिर है। देखिएगा, एक है देशनोक बीकानेर, जो माता का क्या है, मुख्य मंदिर है। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं। इसी मंदिर के अंदर बहुत बड़ा दीपक है, जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का क्या है, दीपक है। इसी मंदिर के अंदर दो बड़ी बड़ी कढ़ैयां हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये सावन भादो कढ़ैया हैं। कैसी कढ़ैया हैं, सावन भादो कढ़ैया हैं। इसी मंदिर के अंदर माता की 4 रूपों में क्या होती है, पूजा होती है। पहला रूप दाढ़ी वाली माता के रूप में होती है, फिर देखिएगा चील के रूप में होती है, विष्णु रूप में होती है, और अर्धनारीश्वर के रूप में भी क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है, बात करते हैं कि दूसरा जो मंदिर है वो है बाला किला। और बाला किला कहाँ पर है, अलवर में है। ये पिछली बार एसटीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न कि बाला किला कहाँ का प्रसिद्ध है। बाला किला कहाँ का है, अलवर का है। निर्माण राजा बख्तावर सिंह का, है ना। तो निर्माण कौन करवा रहे हैं, बख्तावर सिंह इनका इस मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। अगला है करणी कट दाता रामगढ़ सिख, है ना। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर करणी माता के साथ साथ इनकी बहन का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। माताजी के रूप में सायर बाईसा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, जो कि इनकी क्या है, बहन है। अगला जो मंदिर है वो है छोटड़िया चूरू। देखिएगा, छोटड़िया एक स्थान है जो कहां पर है, चूरू के अंदर है। और यहाँ पर भी करणी माता का क्या है, मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। फिर देखिएगा कि मनसापूर्ण करणी माता जो उदयपुर में है, यहाँ पर 2008 में क्या लगा था, यहाँ पर रोपवे लगा था। आपको पता होगा दोस्तों कि ये रोपवे जो है वो पर्यटकों को जहां जहां ऊंचाई पर देवियों के स्थान है, जहां मंदिर पहाड़ियों पर है, उनके लिए पालकियां लगाई जाती है, उनको क्या कहा जा रहा है, रोपवे कहा जाता है। पहला जो रोपवे लगा था वो लगा था 2006 में लगा था। कहां पे लगता है, सुंदा माता के यहाँ, है ना। और यहाँ लग रहा है 2008 में, और वो है मनसापूर्ण करणी माता। देखिएगा, ये मंदिर है, आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा इनमें से इंपोर्टेंट है वो है आपका देशनोक का, और दूसरा इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका मनसापूर्ण करणी माता का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करणी माता का जो मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर में है,
यहाँ पर राजस्थान का दूसरा क्या लगा था, रोप वे लगा था, और वो लगा था 2008 में। ठीक है, तो एक मंदिर का हो गया देशनोक में, एक बाला किला अलवर के अंदर, एक है दाता रामगढ़ सीकर में जो इनकी बहन का मंदिर है, एक है छोटड़िया गांव जो कि चूरू के अंदर है, एक मंदिर है मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर है। इसका मतलब इनके जो मंदिर है वो 5 जिलों के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है देशनोक, बीकानेर मंदिर मठ कहलाता है। मित्रों याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। देखिएगा, अगर बात करें आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दरगाह कहते हैं। ठीक है, जबकि इनके मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। देखिएगा, रामदेव जी के जो मंदिर है उनको कह रहे थे हम देवरा। क्या कह रहे थे, देवरा। और तेजाजी का जो स्थान होता है दोस्तों, तेजाजी का स्थान, उनको कह रहे थे हम थान। क्या कह रहे थे, थान। याद रखिएगा, मठ करणी माता का, आई माता का दरगाह, और रामदेव जी का देवरा, तेजाजी का थान याद रखना है। ये देखिएगा मंदिर, प्रवेश द्वार जिसे क्या कहा जा रहा है, सिंह द्वार। ठीक है, ये संगमरमर से बना है। यानी ये किससे बना हुआ है दोस्तों, ये संगमरमर से बना हुआ है। प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो करवा रहे हैं आपके चांदमल ठड्डा। कौन करवा रहे हैं, चांदमल ठड्डा। ठीक है, मंदिर के किवाड़ चांदी के बने हुए हैं। ये जो मंदिर है इसके जो किवाड़ है वो किसके बने हुए दोस्तों, वो बने हुए हैं चांदी के। ये देखिए, ये जो किवाड़ है वो किसके बने हुए हैं, चांदी के। और किवाड़ बनवाने वाले व्यक्ति कौन है, बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह आपको पता ही है अलवर के हैं। कहां के हैं, अलवर के। और यहां पर बाला किला भी है। क्या है, बाला किला, जहां पर करणी माता का क्या था, मंदिर था। नेक्स्ट देखिएगा, मेला नवरात्रों में चैत्र और अश्विन अर्थात वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। चैत्र के नवरात्रि और अश्विन के नवरात्रों में लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, करणी माता का पेनोरमा। करणी माता का पेनोरमा देशनोक बीकानेर में। इसे इंपोर्टेंट कर लेना मेरे लाडलों कि करणी माता का जो पेनोरमा है वो कहां पर है, वो देशनोक के अंदर है। मृत्यु धनेरू तड़ाई के पास समाधि बनी हुई। इनकी जो समाधि है वो कहां है, धनेरू तड़ाई के पास समाधि बनी हुई है। कब बनी थी, 23 मार्च 1538 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर समाधि। देखिए नेक्स्ट देखिए, अंता देवी। अब बात कर रहे हैं बीकानेर के अंदर अंता देवी की। उपनाम ऊंटों की देवी, मुख्य मंदिर बीकानेर। याद रखिएगा, ऊंटों को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए, देखिए राजस्थान के अंदर देखिएगा अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय वो जाता है आपके बाबूजी को। याद रखना, ऊंटों वाली देवी वो हो जाएगी दोस्तों अंता देवी। अंता देवी। फिर देखिएगा, ऊंटों में एक रोग लगता है, ऊंटों का रोग वो है सर्रा रोग। सर्रा रोग अर्थात ऊंट मरुस्थल में चलता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। याद रखिएगा, रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज। और इनके पैरों के जो सर्रे होते हैं वो क्या हो जाते, खराब हो जाते। इनका रोग कौन सा लगता है, सर्रा रोग। याद रखिएगा कि ऊंट पर एक कला की जाती है जिसे कहा जा रहा है उस्ता कला। क्या कहा जा रहा है, उस्ता कला। याद रखिएगा कि ऊंट की कला क्या कहलाती, उस्ता कला। और
इनका वैज्ञानिक नाम है केमलकस। क्या याद रखना है? केमलकस। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊंटों की देवी किसे कहा जा रहा है? अंता देवी को। और ऊंटों वाले देवता कौन है? पाबू जी है, जिन्होंने राजस्थान में पहली बार ऊंट लाए। ये क्या लेके आए थे? ऊंट। ऐसा कहा जाता है इनकी शादी जो है अमरकोट में हुई, और अमरकोट कहाँ है लाडलो? पाकिस्तान में है। जब इनकी शादी होती है उस समय जब तीसरा फेरे ले रहे थे और 3.5 फेरे में ही इनके पास फोन आता है देवली चारणी का। किसका आता है? देवली चारणी का, कि आप कैसे भी करके मेरी गायों को छुड़ा दो। और गाय लेके भाग गए थे। इन्हीं के ही बहनों जिंजराव खींची, तो तुरंत प्रभाव से फेरों को छोड़ दिया, और फेरों को छोड़कर ये गाय बचाने आ जाते हैं और गायों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये ऊंट अमरकोट से लाए थे। हम यूं कहेंगे इनको दहेज में उस समय की फॉर्चूनर दी थी, वो थी ऊंट। वो क्या थी? ऊंट। ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। कालका माता, पल्लू हनुमानगढ़। याद रखिएगा, कालका माता। अगर पूछ लिया जाए कालिका माता, कालिका माता ये है दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और अगर आपको पूछ लिया जाए काली कंकाली कोटा वाली, याद रखिएगा, काली कंकाली कहां की है? कोटा वाली। याद रखना, काली कंकाली कहां की है? कोटा वाली। जबकि कालिका कहां की है? पल्लू हनुमान। अब बात कर रहे हैं भद्रकाली की। किसकी बात कर रहे हैं? भद्रकाली की। आपने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें से अंगुली करके कहते कसम है भद्रकाली की, है ना? तो भद्रकाली कहां पर है? हनुमानगढ़। सुसवाणी माता, कौन सी माता? सुसवाणी माता। मोरखाना नोखा गांव बीकानेर। मोरखाना नोखा बीकानेर, ये सुराणा और दुग्गड़ जाति की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करेंगे उदयपुर संभाग की, है ना? उदयपुर संभाग की अगर बात करें दोस्तों, देखिएगा उदयपुर संभाग आखिर है कहां? देखिएगा, देखिएगा ये है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर उदयपुर की अगर बात करेंगे, देखिए बांसवाड़ा संभाग जब बना था अभी नवीनतम, उससे पहले ये दक्षिणतम संभाग कहलाता, राजस्थान का कहलाता था। ये है उदयपुर। अगर भगवान ने कुछ दिया है, ऐसा कहा जाता है ना, भगवान देता नहीं देता तो क्या फाड़ के देता है? छप्पर फाड़ के देता है। वो सबसे ज्यादा उदयपुर में ही दिया है। अगर बात की जाए खनिजों की, वो सबसे ज्यादा खनिज भी कहां पर है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार भी कहां है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा सूरवीर अगर कहीं पैदा हुए हैं तो वो किस संभाग में हुए हैं? मेवाड़ वाले क्षेत्र में हुए हैं। और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां है? आपके उदयपुर के अंदर है। और जनजातियां भी का निवास करती है उदयपुर में। तो देखिएगा उदयपुर संभाग ये वाला जो क्षेत्र है पूरा क्या कहलाता? उदयपुर। और इसे इस राजवंश की दृष्टि से देखें तो मेवाड़ क्षेत्र, और यहां पर वंश हुआ जिसका नाम था गोहिल वंश। देखिए देवियां पढ़ते हैं उदयपुर की। सबसे पहले बात करते हैं कालिका माता। कालिका माता, ये है कालिका माता। देखिएगा कालिका माता का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना? मैंने पहले भी बताया था, काली कंकाली कोटा में है ना? कालका हनुमानगढ़ में है। कालका कहां है? हनुमानगढ़ में। और कालिका कहां है? चित्तौड़गढ़ में। मंदिर का निर्माण मानभंग राजा तो 7वीं शताब्दी में करवाते हैं, और इसे ही कहा जा रहा है मानमोरी। क्या कहा जा रहा है? मानमोरी। देखिएगा दोस्तों, पहले के समय में जब हम जनपदों की बात करेंगे, और सबसे पहले जब मौर्य वंश आया था भारत के अंदर, कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। हम यूं कहें कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले एक वंश था जिसका नाम था मौर्य वंश। सबसे पहले कौन सा वंश था? मौर्य वंश। जोधपुर की बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहले प्रतिहार वंश था। याद रखिएगा मौर्य वंश में ही एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था चित्रांग मौर्य, जिन्होंने एक दुर्ग बनाया जिसे क्या नाम दिया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग नाम दिया जाता है। इसी दुर्ग के अंदर माता का नाम है कालिका माता।
पुनर्निर्माण महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। अब ये जो पुनर्निर्माण करवा रहे हैं सिसोदिया राजा, जिनका नाम क्या है, महाराणा सज्जन सिंह, जिन्होंने यहाँ पर क्या स्थापित करवाई थी, मूर्ति स्थापित करवाई थी विशेष। ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था, याद रखिएगा, ये मंदिर पहले क्या था दोस्तों, सूर्य मंदिर था। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो हो जाएगा आपका ओशिया। ओशिया के सूर्य मंदिर बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन ये सबसे पहले क्या था, सूर्य मंदिर है। मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए तुलजा भवानी, देखिएगा बात कर रहे हैं तुलजा भवानी मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि रामपोल के पास, दुर्ग के अंदर बहुत सारे पोल हैं, दरवाजे बने हुए हैं, और इन माता का जो मंदिर है वो कौन से पोल के पास है, दरवाजे के पास है, रामपोल के पास है। निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया था, बनवीर के द्वारा करवाया गया था विशेष। ये छत्रपति शिवाजी की क्या कहलाती है, कुलदेवी, और ये छत्रपति शिवाजी मराठा राजा थे दोस्तों, याद रखिएगा, मराठा राजा थे। बनवीर, आपको पता होगा कि पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाया था, किसको बचाया था, उदय सिंह को बचाया था, और पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन की क्या दी थी, बलि दी थी, चंदन की क्या दी थी, बलि, और मारने वाला व्यक्ति कौन था, बनवीर था। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कालिका माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।